हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ चुके हैं उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी कॉलेज पे। और यहाँ पे जो है कि कुछ बच्चे जो है कंप्रेसर को लेकर के काम कर रहे थे। तो मैं इनके पास में आया और मैं इनसे पूछना चाहा कि भाई आप ये बताइए कंप्रेसर को चेक कैसे करेंगे। तो उन्होंने बोला कि जी सर मैं बताऊंगा। तो ठीक है, तो मैं इनके पास में आया कि आप जो है कंप्रेसर को चेक करके हमें बताइए। और ये कंप्रेसर को चेक करेंगे चूँकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं या आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप जाते हैं मार्केट में काम करने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम क्या मिल जाती है कि आपका कंप्रेसर नहीं चलता है, यानी आपका आउटडोर नहीं चलता है। तो जब आउटडोर नहीं चलता है तो वहाँ पे कई सारे प्रॉब्लमें हो सकती हैं। प्रॉब्लम नंबर एक कि वहाँ पे सप्लाई नहीं जाता है। अगर सप्लाई नहीं जाएगा तो भी आपका आउटडोर नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आप सप्लाई को चेक करिए। अगर मान लीजिए आपका सप्लाई वहाँ पे आ रहा है और फिर भी कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो हम लोग कैपेसिटर को चेक करते हैं। कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। अगर वो मान लीजिए आपका इन्वर्टर पैटर्न एसी है तो वहाँ पे किट को चेक करना पड़ता है। लेकिन सब कुछ चेक करने के बावजूद अगर मान लीजिए सप्लाई वहाँ पे आ रहा है, कंप्रेसर तक आ रहा है, फिर भी कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे कंप्रेसर को चेक करना जरूरी होता है। तो हम यहाँ के स्टूडेंटों से पूछना चाहा कि आप हमें बताइए कि कंप्रेसर को चेक कैसे किया जाता है। तो इन्होंने बताया हमें कि कंप्रेसर को दो प्रक्रिया से चेक किया सकता है। एक हमारा सीरीज लैंप, एक हमारा क्लैंप मीटर। तो मैं दोनों प्रक्रिया को इनसे जानता हूँ और इनसे पूछता हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आप विजय यादव, गांव बोरिया सुल्तान, जिला देवरिया के रहने वाले हैं। जिला देवरिया के ही रहने वाले हैं ये हैं। अगर आप भी देवरिया के आसपास के हैं और आप भी सीखना चाहते हैं एसी टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिशियन सेफ्टी ऑफिसर, और इसके साथ साथ में कंप्यूटर की अगर नॉलेज आप लेना चाहते हैं, तो आ सकते हैं उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी कॉलेज में। यहाँ पे हर चीज़ों के बारे में बताई जाती है। अब आइए हम लोग अपने सब्जेक्ट को चालू करते हैं कंप्रेसर को चेक करने के लिए। तो आप सबसे पहले कंप्रेसर में क्या बताना चाहेंगे? सर सबसे पहले हम इसका बॉडी अर्थ चेक करेंगे। बॉडी अर्थ चेक करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि सर अगर चेक नहीं करेंगे तो बॉडी अर्थ से एसी में करंट भी आ सकता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ और जानने की बहुत ज़रूरी है। और आप लोग अगर एक टेक्नीशियन हैं या एक स्टूडेंट्स हैं और एसी का काम सीख रहे हैं, तो वहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आपका बॉडी में अगर करंट आ रहा है तो वहाँ पे कंप्रेसर को भी चेक करिए। और कुछ ऐसे वायर होते हैं जो बॉडी से टच भी हो जाते हैं, तो वो चीज़ आपको चेक करना जरूरी है। तो आपने जो बताया बहुत बढ़िया बताया कि इसके बॉडी में करंट आता है। अगर इसके अंदर जो है कि आपका अर्थिंग दोष होता है, तो इसके अंदर अर्थिंग दोष है या नहीं है उसको चेक कर लेंगे आप। जी सर। तो चेक करके हमें बताइए। फिर सबसे पहले सर एक लीड लेंगे जो जिसमें दो वायर हो। हाँ, ये आपका क्या है, सीरीज है ना? सीरीज है सर। ठीक है, सीरीज आपने यानी पहले से इसको बनाया हुआ जी है। सर। ठीक है, तो आप एक बार सीरीज को चेक कर लें। देखिए, ये आपका सीरीज है जो आपको चेक करके भी दिखाया जा रहा है। ये आपका सीरीज है। अब इसके द्वारा जो है कंप्रेसर को चेक किया जाएगा। तो आप कंप्रेसर को चेक करें। सर सबसे पहले 3 टर्मिनल है। ये 3 टर्मिनलों का नाम क्या है? सर रनिंग कॉमन स्टार्ट, यानी 3 टर्मिनल कॉमन रन और स्टार्ट। जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिस लीड 2 लेंगे। हाँ, एक लगाएंगे जहाँ पेंट नहीं होगा। हाँ, आप लगा कर चेक करेंगे बॉडी अर्थ। जी, बारी बारी तीनों पर लगा लगा सब चेक कर लेंगे। हाँ। सर बॉडी अर्थ नहीं है। बॉडी अर्थ नहीं है? नहीं सर। अगर बॉडी अर्थ होता तो क्या होता? सर तब कंप्रेसर का हम डेड मानेंगे। कंप्रेसर को डेड माना जाता है। जी सर। ठीक है, और मान लीजिए अगर इसके अंदर बॉडी अर्थ होता, ठीक है, मैं सपोज मान रहा हूँ बॉडी अर्थ होता, तो क्या होता है, ये अगर बॉडी अर्थ होता तो जैसे यहाँ पे जल रहा है ना, बस वैसे ही आपका जलता, ये बल्ब जलता, तो हम समझते कि इसके अंदर बॉडी अर्थ है। लेकिन अगर नहीं जला तो बॉडी अर्थ नहीं है। दूसरी चीज कि आप एक टर्मिनल को नहीं, तीनों टर्मिनल को चेक करिए। जैसे इन्होंने बताया कि सर तीनों टर्मिनल को चेक किया जाता है। चूंकि एक टर्मिनल को हम चेक कर लेंगे, मालूम चले दूसरा टर्मिनल शॉर्ट है, तो इसलिए तीनों टर्मिनल को चेक किया जाएगा और उसके बाद से बॉडी अर्थ को कंफर्म किया जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या आप बताएंगे? दूसरी चीज सीआरएस चेक करना। जी सर। क्योंकि बिना सीआरएस का कंप्रेसर तो आपका चलने वाला नहीं सर। तो आप इसके अंदर सीआरएस किससे चेक करेंगे? सर मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर, ठीक है। तो क्लैंप मीटर से आप सीआरएस को चेक करेंगे। तो आपके पास में ये जो क्लैंप मीटर रखा गया है, इसी से आप सीआरएस को चेक करेंगे। जी सर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप बताएं हमें कि आपका जो क्लैंप मीटर होता है, इसमें सीआरएस कहाँ से चेक किया जाता है? और एम्पियर मीटर, एम्पियर चेक करना हो या फिर वोल्टेज चेक करना हो, कंटिन्यूटी चेक करना हो, तो ये कहाँ से चेक होगा? सर एम्पियर चेक करने के लिए यहाँ 200 लिखा है, यहाँ पे चेक करेंगे। हाँ। अब वोल्टेज चेक करना हो तो यहाँ चेक करेंगे। अब डीसी वोल्टेज चेक करना हो तो सर 1000 जो लिखा है, यहाँ चेक कर लेंगे। और जो इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, तो यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है जी सर। और ऑफ करना हो तो ऑफ पोजीशन ऑफ करने पे ऑफ। तो अभी आपको कंप्रेसर का सीआरएस चेक करना है, तो इसको रख करके आप जी सर चेक करें। दे रहा है तो आप समझ लेंगे कि ये आपका कंटिन्यूटी सही है। अब इसके द्वारा हम लोग चेक करेंगे, तो आपको भी डिस्प्ले में दिखाई देगा, आप भी देखिएगा और ये भी देखेंगे और इस इसको पकड़ेंगे। जी सर।
सर ये मेरा कॉमन हो गया, पर ज़्यादा पॉइंट आएगा उसके सामने वाला कॉमन हो जाता है। कॉमन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद कॉमन पर रख कर बारी बार दोनों चेक करेंगे। हाँ। जिसका रेटिंग कम आएगा तो रन हो जाएगा, और जिसका ज़्यादा आएगा वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा, जी सर। हाँ, तो अब चेक करिए 4.8 2.5 ये रन हो गया सर, ये स्टार्ट हो गया, ये कॉमन हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी नॉलेज इन्होंने दिया, बहुत अच्छी नॉलेज इन्होंने दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चेक करके बता पाया कि इसमें कॉमन कौन है, रन कौन है, स्टार्ट कौन है। क्योंकि ये चीज़ हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आमतौर पे जब हम लोग कैपेसिटर पे सप्लाई देते हैं तो उस दौरान रन और स्टार्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक सप्लाई आपका कॉमन होता है तो कॉमन पे तो सप्लाई चला जाता है, लेकिन रन स्टार्ट पे कैपेसिटर के द्वारा सप्लाई जाता है। तो जो इन्होंने बताया बहुत अच्छा बताया। अगर आप भी ऐसा जानकारी लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी कॉलेज पे। यहाँ पे ऐसे टेक्नीशियन के साथ साथ में इलेक्ट्रिशियन के साथ में आपका कंप्यूटर के साथ में सेफ्टी ऑफिसर में यहाँ पे हर एक कोर्सेज के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप भी सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करना चाहते हैं, चाहे आप आसपास के जिले के हों, चाहे आप अलग स्टेट को हो, तो यहाँ पे रहने का सुविधा, हर एक चीज का सुविधा यहाँ पे दिया जाता है। आप आकर के यहाँ पे अपना सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कर सकते हैं। और बीएससी फायर सेफ्टी से लेकर के बीटेक फायर सेफ्टी से लेकर के डिप्लोमा फायर सेफ्टी हर एक कोर्स यहाँ पे कराया जाता है। तो आप आकर के यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।